पीलीभीत में धान खरीद केंद्रों पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने निरीक्षण करके जमीनी हकीकत जानी और किसानों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा भी। उत्तर प्रदेश में आए दिन किसानों के धान जलाने वाली और खाद नहीं मिलने से किसानों की मौत की खबरें आ रही हैं। योगी सरकार के मंत्री और अफसर तो दीपावली उत्सव और सदस्यता अभियान मनाने में व्यस्त हैं, लेकिन देश के अन्नदाता की समस्याओं को जमीन पर देखने कोई नहीं आ रहा है। पीलीभीत में कुछ दिन पूर्व किसान का धान नहीं खरीदने पर उनसे मंडी में ट्रैक्टर से रास्ता रोक करके धान को जलाया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आए थे। वहीं सांसद वरुण गांधी अचानक पीलीभीत पहुंचकर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। उन्होंने योगी सरकार के सिस्टम पर जमकर हमला बोला। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि इस वक्त सरकारी क्रय केंद्र सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। सरकारी क्रय केंद्र पर किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है और अगर कोई लेकर आता है तो उसे तमाम खामियां बता दी जाती हैं और वहां से टरका दिया जाता है, जिसके बाद मंडी के बाहर खड़े दलाल किसानों का धान औने पौने दामों में खरीद लेते हैं और बाद में वही दलाल सरकारी क्रय केंद्रों पर आंकड़ों में धान को दर्ज कर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरह से बेहाल और बर्बाद हो चुका है। सरकारी सेंटर पर किसानों से सेंटर इंचार्ज प्रति कुंटल पर 100 से 200 रुपए की उगाही की जाती है। मजबूरन किसान प्रताड़ित होकर दलालों के हाथ धान भेज देता है। या मैं अभी बहेड़ी से आ रहा हूँ। हम लोग 5 कांटे में गए, जिसमें से 3 कांटे थे ही नहीं, वो केवल पेपर पे थे और वो थे ही नहीं। अब जब आप कांटों पे जाओगे या आप खरीद केंद्र पे जाओगे और वहाँ केवल आपको मिलेगा अखबारी और कुछ होगा नहीं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस समय कृषि प्रणाली पूरे तरह टूटी हुई है। अब सवाल ये है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का असली मालिक जो किसान है, वो इस समय वैसे ही जर्जर स्थिति में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर हमारे तराई में कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से किसान जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, वैसे ही फर्टिलाइज़र की कमी है, बीसियों दिक्कतें हैं। अब उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा, हम लोग न्यायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम न्याय व्यवस्था को 2 चीज़ कहते हैं, एक जवाबदेही और दूसरी पारदर्शिता। या ना पारदर्शिता है ना जवाबदेही है। अगर किसी ने जिम्मेदारी ली है इस व्यवस्था को चलाने के लिए, तो किस जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं भी जिम्मेदार हूँ। जब मैंने इन सब से वोट मांगे तो मैंने कहा कि मैं आगे भविष्य का देख रेख करूँगा। आज अगर ये पीड़ित हैं, शोषित हैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तो मेरे ऊपर जो पूरा प्रदेश चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।